हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन्स क्या है? हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन are known as हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इसके टाइप्स, हाइड्रोकार्बन्स हमने 4 टाइप्स के करने हैं, मींस इस चैप्टर को फर्दर बोल सकते हैं 4 चैप्टर्स हैं। इसके टाइप्स देखो, फर्स्ट एल्केन्स, सेकंड एल्कीन्स, थर्ड एल्काइन्स, फोर्थ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। मोस्ट प्रोबेबली आपने 10th में अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइन करा है। एरोमेटिक इस बार न्यू एडिशन है। ठीक है, अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइंस। सो फर्स्ट पार्ट जो डिस्कस करेंगे वो है एल्केन्स। ओके, एल्केन्स बच्चे फॉर्मूला है CnH2n+2। जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन CnH2n+2, वेयर n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होएगी? n is 1 2 3 so on. ओके, ठीक है, ये है अल्केन्स। nomenclature of alkanes, we have done nomenclature of alkanes in last chapter। कुछ डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। नॉमेनक्लेचर करने के बाद फिर उसका करेंगे आइसोमेरिज्म। एक कंपाउंड लिखा हूं, क्वेश्चन की फॉर्म में लिखना। क्वेश्चन इज राइट IUPAC नेम of first is CH3 3 times C, CH2 C, CH3 3 times, ये कंपाउंड है। सेकेंड इज CH3 2 times C, C2H5 2 times, इसका नाम। एक और लिख लो, थर्ड, पहले दो का जैसे जैसे कर रहे हो नाम कर लो, इकट्ठे मैं लिखता जाऊंगा, जिसका हो गया आंसर बोल भी देना। नहीं, यही है, इन दोनों का ही नाम है। राइट द IUPAC नेम ऑफ दीज। हुआ किसी का? अमनवीर फर्स्ट वन कर रहे हैं सर। कर रहे हैं। ओपन हो गया, स्ट्रक्चर बन गया। नो, दुष्यंत फर्स्ट वन।
सिंपल है यार, फर्स्ट वन। पहले स्ट्रक्चर देख लो, कंफर्म कर लेना मनवीर, स्ट्रक्चर सेम बनाया है। स्ट्रक्चर इज द सी 3CH3 groups are attached, CH3, then CH2, then again C, with which 3 CH3 groups are attached. सेम स्ट्रक्चर है बच्चे, बाकी चेक कर लो। नंबरिंग 1 2 3 4 5 हो गया सर। हाँ जी, बोल दो नाम। सर 2,2,4,4 टेट्रामिथाइल पेंटेन। ठीक है जी, बिल्कुल 2244 टेट्रामिथाइल पेंटेन, गुड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, CH3 2 times, C2H5 2 times. Sir, 3,3 dimethyl pentane. 3,3 डाइमिथाइल। स्ट्रक्चर सना, स्ट्रक्चर बोल इसका, ओपन मैं करके। पिक्चर सेंड कर दूं? नहीं, बोल ही दे। चल देख, बाकी भी देख लो बच्चे एक बार। तू चेक कर लेना, यही है CH3, देन C2H5, इसी के साथ दो C2H5 ग्रुप्स लगे हैं, C2H5 C2H5, लेकिन इससे आप नाम नहीं कर पाओगे, और सिंप्लीफाई करना है। दोबारा देखो, CH3 यहाँ पे रहने दो, CH3 ऊपर वाला भी सेम है, बट जो C2H5 है, कैन आई राइट हो गया सर। CH2CH3, ओपन करके लिख लो, है ना, CH2CH3। नाउ सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, वो ये होगी। प्रिंसिपल कार्बन चेन इज दिस, समझ रहे हो, और ये दो हो गए सब्स्टिट्यूएंट, 1 2 3 4 5। नाम सेना का बिल्कुल परफेक्ट था, इट इज 3,3 डाइमिथाइल पेंटेन। ठीक है, ये एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन थे दो। दिस इज 3,3 डाइमिथाइल सर पेंटेन। जो कॉमन नेम लिखने के भी क्वेश्चन आएंगे पेपर में? कॉमन नेम, हाँ आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। ओके। ठीक है, कॉमन नेम से IUPAC नेम, बट वो बहुत सिंपल वाले होंगे नॉर्मली, सेक टर्ट आइसो, इतना ही, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी क्वेश्चन ही है ये, क्वेश्चन 2, थोड़ा फटाफट करना बच्चे, नोट जरूर करते जाना। सेकंड क्वेश्चन है, राइट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, structural isomers of sixth member of alkane series, sixth member of alkane series के सिक्स्थ मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज के सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर लिखने हैं। पहले तो बच्चों सिक्स्थ मेंबर कौन सा होगा? C6H14। सी, हाँ, सिक्स्थ मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज, सिक्स कौन सा होगा? इट विल बी C6H14। फॉर्मूला याद है ना, CnH2n+2। इसके ऑल द पॉसिबल आइसोमर्स लिखने हैं। ठीक है, देन क्या लिखना था आपने? 5। अगर उस केस में अगर 4 लिख दोगे या 1 लिख दोगे फिर 0 मार्क्स है। ठीक है, सो ध्यान से देख लो, फॉर दिस क्वेश्चन, फॉर अल्केन ऑफ फॉर्मूला C6H14,
total isomers possible 5, hexane, 2-methyl pentane, 3-methyl pentane, 2,3-dimethyl butane, 2,2-dimethyl butane. Okay, these are few possible isomers. Next देखो कि प्रेपरेशन, ये न्यू है, यहाँ से प्रॉपर चैप्टर स्टार्ट होएगा. प्रेपरेशन ऑफ alkanes, preparation of alkanes. फर्स्ट प्रेपरेशन लिखनी है बच्चे, फ्रॉम unsaturated hydrocarbons, ठीक है. उसी में ए पार्ट लिखो, फ्रॉम alkenes, okay, process name is hydrogenation. You remember this hydrogenation? 10th में हाइड्रोजनेशन कोई रिएक्शन करी होगी. फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन in presence of catalyst like platinum, palladium और nickel, क्या बन जाएगा? Addition reaction takes place CH3. ठीक है जी. और इसकी आदत पालो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नीचे नाम लिखने की. इथीन से क्या बन रहा है? वी आर गेटिंग इथेन. ओके. B part is from alkynes. अच्छा, अल्काइंस करने से पहले बच्चे एक एग्जांपल और कर लो. एक नहीं, दो एग्जांपल्स करते हैं. फ्रॉम alkynes है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल. ठीक है. प्रोडक्ट इज CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, 2 हाइड्रोजन एटम्स ऐड कर दिए. अल्काइन से भी सेम ही करनी है रिएक्शन, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं है. अल्काइन है जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन प्लस यहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऐड करो, अगेन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक निकल. प्रोडक्ट इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए. रिएक्शन यहाँ पे भी बच्चे सेम है, इट इज आल्सो हाइड्रोजनेशन. सर पीडी पैलेडियम है. हाँ जी, PD इज पैलेडियम. ये फर्स्ट मेथड है बच्चे प्रेपरेशन का. सेकेंड मेथड ऑफ प्रेपरेशन इज फ्रॉम हेलो अल्केन्स. Halo alkanes are alkyl halides. जनरल रिप्रेजेंटेशन करेंगे R और X से. एक एग्जांपल से समझाता हूं. फॉर एग्जांपल CH3 और X क्या ले लो? X ले लो Br.
ठीक है, R इज अल्काइल ग्रुप, X इज हैलाइड, इससे नाम बना है। R इज अल्काइल और X क्या है, X इज हैलाइड, हैलोजन, ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड, दैट इज बाय अल्काइल हैलाइड। इससे भी प्रेपरेशन करते हैं फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। एक एग्जांपल देखो, CH3Br, इट इज ब्रोमोमीथेन, नाम तो कर लोगे ना अब, ब्रोमोमीथेन हाइड्रोजन, ठीक है, in presence of zinc and mineral acid like HCl, HBr, मैं सिंपली H पॉजिटिव लिख रहा हूं। एक बन गया CH4 और एक HBr। ये समझो थोड़ा ध्यान से, ये हुआ क्या, इस H को मैं ओपन करके लिख रहा हूं, ठीक है बच्चे। एक H तो लग गया इसके साथ, कार्बन के साथ, वो क्या बन गया, इट चेंजेस टू CH4, ओके। और साइंटिस्ट दूसरे H का क्या हुआ, दूसरा H अटैच हो गया ब्रोमीन के साथ और वो बन गया HBr, ठीक है। यस सर। एक एग्जांपल करोगे, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे CH3 CH2 CH2Cl plus H2 जिंक एंड एसिड, क्या प्रोडक्ट बनेगा, इट इज क्लोरो, सर CH3 CH2 CH3 प्लस Cl हाँ जी H दोबारा बोलो, HCl CH3 CH2 CH2 CH3 हाँ CH3 गुड प्लस HCl प्लस, HCl। वेरी गुड, प्लस HCl, ठीक है। क्या बना इससे, प्रोपेन, ठीक है। एक ये मेथड है। ठीक है, फ्रॉम हेलोल्केन्स ही एक और रिएक्शन करना है, इसी में थर्ड लिखो, बाय वुड्स रिएक्शन, बाय वुड्स रिएक्शन, इट्स अ नेम रिएक्शन, साइंटिस्ट का नाम होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट ऑलमोस्ट ग्रंटेड आपके क्वेश्चन पेपर में आएगी फाइनल में, वेरी रेयर चांस अगर ना आए। वुड्स रिएक्शन, पहले इसकी स्टेटमेंट लिखो, वुड्स रिएक्शन है क्या, इसमें क्या होता है बच्चे, अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल हैलाइड्स on treatment with sodium metal in dry ether, ठीक है, ड्राई ईथर give alkane which contains double the number of carbon atoms, double the number of
carbon atoms as present in the alkyl halide, ठीक है। इट कंटेन्स डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम, जो भी प्रोडक्ट बनेगा, जो भी अल्केन बनेगी, एज दीज आर प्रेजेंट इन ओरिजिनल अल्काइल हैलाइड। इसकी जर्नल रिएक्शन देखो, अल्काइल हैलाइड रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, हाईलाइट कर रहा हूं मैं। अल्काइल हैलाइड इज रिएक्टेंट, ठीक है। अल्काइल हैलाइड ऑन सोडियम ट्रीटमेंट विद सोडियम, ठीक है, इन ड्राई ईथर। ड्राई का क्या मतलब है यहाँ पे बच्चे? ड्राई का वर्ड जो यूज करा है, ड्राई मतलब नॉट पाउडर है, लिक्विड है। यहाँ पे ड्राई का मतलब है मॉइस्चर फ्री, वाटर नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर फ्री, ओके। हुआ क्या, अल्काइल हैलाइड फॉर्मूला क्या बोला था अभी? अल्काइल हैलाइड का आर एक्स, ऊपरी कर है ना, आर एक्स। 2 molecules of alkyl halide. These 2 molecules react with 2 atoms of sodium in dry ether, which act as a solvent. Product is RR, it's alkane, plus 2NaX। अगर तो ऐसे समझ आ गया बच्चों को तो बेस्ट है। इसकी एग्जांपल देखो, या फिर मैं एक और तरीके से समझाऊंगा। इसकी एग्जांपल देखो, एग्जांपल इज 2CH3Br plus 2Na in dry ether। क्या प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चे? CH3 यही बना ना, CH3 प्लस 2NaBr, ओके। स्टार्ट देखो कहां से हुए थे, स्टार्ट हुए थे हम CH3Br से। एक कार्बन है, प्रोडक्ट में कितने कार्बन है? 2, दिख रहे हो, डबल। रिएक्टेंट का क्या नाम था? रिएक्टेंट का नाम था ब्रोमोमीथेन, और प्रोडक्ट क्या बना? प्रोडक्ट इज इथेन, एंड दिस इथेन कंटेन्स 2 कार्बन। एक तो ये तरीका है, और मैं समझाने के लिए बना रहा हूं। इसको आप कैसे लिख सकते हो जर्नल रिएक्शन कोई? इसे बच्चे इस टाइप पे भी लिख सकते हो, RX प्लस 2 सोडियम प्लस XR, ऑपोजिट करके लिख दो, ठीक है। इन ड्राई ईथर यहां से NaX को अलग कर दो, बाकी जो पार्ट ज्वाइन बच गया उससे ज्वाइन करो, R प्लस 2NaX, ठीक है। 2NaX क्या बना? एल्केन। स्टार्ट कहां से हुए थे? You have started from एल्काइल हैलाइड। सर ये जनरल रिएक्शन पूछेंगे हमसे? हाँ जी,
जनरल रिएक्शन लिखोगे तो बेस्ट है। नहीं पूछेंगे नहीं बच्चे, पूछना सिर्फ इतना ही है, व्हाट इज वुड्स रिएक्शन। ओके सर, ठीक है। एक दूसरा आ सकता है कंप्लीट द रिएक्शन में। सो ऑब्वियसली अगर कंप्लीट द रिएक्शन में आया तो जनरल रिएक्शन नहीं होगी। इसकी एग्जांपल देखें, सेम एग्जांपल करते हैं इसी फॉर्म में। यू मे राइट CH3Br प्लस NaBr, ऑपोजिट करके लिख दो सेम चीज को। देखो एज अ स्टूडेंट मुझे ये तरीका ज्यादा बेटर लगता था टीचर का, इसमें गलत एरर नहीं है। मेरे टीचर भी सेम कहते थे, मैं भी कह रहा हूँ आपको, ये कंफर्म क्वेश्चन आना है, कंफर्म। CH3 प्लस 2NaBr। ओके, ये एक एग्जांपल है। स्टेटमेंट रीड करके देखो, पूछो कुछ अगर कोई डाउट है इस रिएक्शन में से। पनिमा, इज इट ओके? ठीक है वुड्स रिएक्शन? यस सर। ठीक है, इन रिएक्शंस को बेटे बोलते हैं नेम रिएक्शंस। ये नेम रिएक्शंस जो किसी साइंटिस्ट के नेम के अगेंस्ट रखी है। एग्जांपल और देखो कुछ, अनदर कंसीडर अनदर एग्जांपल ऑफ दिस। या मैं क्वेश्चन की फॉर्म में देता हूँ बच्चे आपको, कंप्लीट द फॉलोइंग। द फॉलोइंग A is CH3, जो आपको पेपर में आएगी उस फॉर्म में इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। ध्यान से देखना, एरो के ऊपर ड्राई ईथर लिखा भी हो सकता है, नहीं भी लिखा हो सकता। ठीक है, कंप्लीट दिस। सेकंड है थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, देखो कर सकते हो आप कंप्लीट इसे। जिसका हो गया नाम बोल सकते हैं प्रोडक्ट का। और ध्यान से देखना बच्चे, इट्स अ वुड्स रिएक्शन, बट ये मैं उस फॉर्म में लिखा है जैसे आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी। एक चीज और, शायद आज फर्स्ट टाइम रिएक्शंस कर रहे हैं इसलिए ये पहले बात कभी करी नहीं होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बैलेंसिंग की कोई वैल्यू नहीं है। सो आप देख रहे हो अभी ऊपर 2 लगाया था सर ने, यहाँ पे ना 2 सोडियम के साथ लगाया ना 2 उसके साथ लगाया अल्काइल हैलाइड के साथ। वो आप अपनी तरफ से लगाओगे, वो लगा के नहीं कोई देगा। ठीक है, उसे अरेंज कैसे करना है वो भी अपना आपने खुद करना है। बस क्वेश्चन ऐसे ही आएगा जैसे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। जल्दी बोलो भाई, फर्स्ट का प्रोडक्ट नहीं? सर इथेन प्लस 2NaCl। नो, आप स्टेटमेंट नहीं रीड कर रहे। अनु, रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। द प्रोडक्ट विल कंटेन ट्वाइस द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स एज प्रेजेंट इन, वेरी गुड, ब्यूटेन। इसमें ब्यूटेन बनेगा। सबसे पहले आपने स्टार्ट कहां से होना है, स्टार्ट करो यहाँ पे 2 लगाओ।
यहाँ पे 2 लगाओ, ऐसा ही था ना। और बाय प्रोडक्ट में क्या लिख दोगे, 2 NaCl तो निकल गए एक्स्ट्रा, हाईलाइट करूं यहाँ से 2, और ये Cl ये तो निकल गए अलग, ठीक है। एक प्रोडक्ट बनना था 2R, इसे RR को 2 बार ज्वाइन कर दो, क्या बनाओगे, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, ब्यूटेन। मे भी कुछ बच्चों को समझ आ गया हो, बट ज्यादातर को नहीं आया होगा। दैट इज वाई मैंने और लिखा था। भी उसे इस तरीके से करो तो ज्यादा इजी है, वो लेंथी जरूर है बट वो करेक्ट मेथड हो जाएगा, ज्यादा इजी मेथड होएगा। उसमें क्या करना है आपने, इस मॉलिक्यूल को जो भी गिवन है CH3 CH2Cl, ठीक है, उसे 2 बार लिखना है। कैसे लिखना है, सेकेंड टाइम कैसे लिखोगे, उल्टा करके। समझ आई क्या किया, एक बार देख भी लो। देखो मैंने क्या करा है, एक मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड का क्लोरोइथेन का सिंपल लिखा है, दूसरा उसी को उल्टा करके लिख दिया, जैसे ऊपर भी करा था, ठीक है। अब बाय प्रोडक्ट यहां से निकाल दो, ये देखो, और जो बाकी बच गया उसे ज्वाइन कर दो, दैट इज CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस 2NaCl, ब्यूटेन, ठीक है। अब एक बार इसका भी ट्राई करो, देखो एक आधा मिनट लगा के। क्या आप उसका जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका IUPAC नेम लिख पाओगे? सर octane plus 2 NaBr. नो, नॉट ऑक्टेन। थोड़ा सा डबल द कार्बन एटम तक पहुंच गया अर्जुन, तो दैट इज ओके, बट थोड़ी सी मिस्टेक है। ऑक्टेन आप थ्योरेटिकली बोल सकते हो, बट तू उसे प्रूव नहीं कर पाएगा ना, फॉर्मूला बन तो नहीं रहा होगा। नहीं, चलो देखो, इसकी ट्रिकी से अरेंज करने में है कि आप अगर आपको वो कॉन्सेप्ट समझ आ गया फिर इजी हो जाएंगे। इसको मैं रीअरेंज करके दोबारा लिख रहा हूं, देखो CH3 CH2 CH3Br, ओके। मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, सेम चीज लिखी है, बस रीअरेंज कर दिया, Yes, अलग sir. तरीके से लिखी है। इसी चीज को उल्टा करके बचे, इसी चीज की रिफ्लेक्शन बोल दूं मैं, वो लिख दो, CS3 CS3. ठीक है। अब गलत नहीं होगा।
प्लस 2Na Beer. Br, ठीक है। सो नाम लिख दो बाकी 3,4 डाइमिथाइल Hexane. हेक्सेन, ठीक है ना, दैट्स इट, Yes, sir. ठीक है। सो इट्स मेंटल गेम और प्रैक्टिस, या फिर प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे वुड्स रिएक्शन को अलग अलग मॉलिक्यूल्स के साथ ट्राई करके देखना, हेलो एल्केन्स के साथ, और भी बहुत सारी एग्जांपल बुक्स में मिल जाएंगी। सो कैरी ऑन विद preparation after Wurtz reaction. Fourth method of preparation of alkane is from carboxylic acids, लिख रहा हूं, by the decarboxylation what is decarboxylation? Decarboxylation is a removal of carbon dioxide, ठीक है। डी मतलब टू एलिमिनेट, खत्म करना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना, by the decarboxylation of carboxylic acids, ठीक है। सो इसके एग्जांपल देखो, कंसिडर अ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RCOONA, H की बजाय Na लगाया है, इट्स सोडियम कार्बोक्सिलेट, प्लस NaOH and CaO on heating, ठीक है। CO2 is eliminated from the molecule, CO2 is eliminated from the molecule, CO2 माइनस कर दो यहां से, CO2, ठीक है, एंड H ऐड करना है बच्चे, H ऐड करना है, CO2 माइनस, तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट इज एल्केन RH प्लस Na2CO3, that is why this reaction is known as decarboxylation। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल इज CH3COO, CH3COO Na plus NaOH, this CaO on heating it gives CH3 और एक H और ऐड कर दो, CH4 Na2CO3, इसका नाम है सोडियम इथेनोएट, इट इज सोडियम इथेनोएट। और एक और चीज जो आपने याद रखनी है, वो साइड पे लिख रहा हूं इंपॉर्टेंट करके, इस मिक्सचर को क्या बोलते हैं, NaOH एंड CaO को, बच्चे इसको कॉम्बिनेशन का नाम है known as soda lime, it is known as soda lime, ठीक है, इसको बोलते हैं सोडा लाइम।
ओके, एक एग्जांपल और करें। Yes, sir. प्रोपेनोएट ले लो, CH3CH2 COONA, दिस इज सोडियम प्रोपेनोएट, सोडियम प्रोपेनोएट। इस बार एक कार्बन माइनस कर दोगे तो क्या बन जाएगा, CH3CH3 इथेन। ठीक है, प्लस Na2CO3। ओके, सो इन ईच केस आप देख रहे हो क्या हो रहा है, वी आर गेटिंग द प्रोडक्ट विच इज वन कार्बन लेस, है ना, विच इज वन कार्बन लेस देन। नेक्स्ट रिएक्शन इज प्रेपरेशन की है जो, इट्स अगेन अ नेम रिएक्शन एंड ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, जैसे वुड्स रिएक्शन करी थी। दिस रिएक्शन इज नोन एज Kolb's electrolytic method, Kolb's electrolytic ठीक है। ओके, एंड ऐसे स्टेटमेंट लिखो, an aqueous solution of sodium और पोटाशियम salt of carboxylic acid on electrolysis gives alkane, containing even number of carbon atoms at the anode, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखो, एग्जांपल है CH3COONA plus water electrolysis। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, CH3CH3, ऐसे बैलेंस कर रहा हूं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी these two
दो पार्ट ज्वाइन हो गए, CH3 बाकी पार्ट जो बचे हैं एज अ बाय प्रोडक्ट लिखो। CO2, 2 molecules of CO2, hydrogen and 2 NaOH. This ethane is evolved at anode. ये चीज याद रखनी है, जो भी गैस है हाइड्रोकार्बन है वो बनेगा एनोड पे, एंड दिस हाइड्रोजन इज evolved at cathode. It is electrolytic method, so cathode और एनोड भी याद रखनी है। सर अगर यहाँ पे वो होता है CH3 CH2, कौन सा CH से? हाँ फिर वही ना, एक एग्जांपल करके देखो। चलो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ। हाँ जी, बनाया कुछ? दो बार ज्वाइन कर दो। सर ब्यूटेन प्लस 2CO2 प्लस हम्म H2 प्लस ओके, NOH। वेट अनु ओनली ऑर्गेनिक पार्ट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है? बाकी आपकी मर्जी है, बाकी आपकी मर्जी है, बनाना है बनाओ, नहीं बनाना
ना लिखो, ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट। बाय प्रोडक्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आर नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। फुल क्रेडिट पूरा मिलेगा, फुल मार्क्स मिलेंगे अगर सिर्फ ब्यूटेन भी लिख दोगे। ओके, मैं इसे इस तरह से प्लेस कर रहा हूं, ध्यान से देखना। दिस पार्ट इज प्रोडक्ट, ठीक है, जो हम इंटरेस्टेड है जिस पे, ये जो चीजें बन रही हैं ये उसके साथ आ रही हैं, दीज आर बाय प्रोडक्ट। जैसे कोई मेन चीज लेके जाते हैं ना मार्केट में, कोई गिफ्ट मिल जाता है, ये सिर्फ वही है, दीज आर नॉन इम्पोर्टेंट। वो लिखो ना लिखो उसके ना मार्क्स मिलेंगे ना कटेंगे। ओके सर। ठीक है, ओके, ये थी कुछ प्रेपरेशन मेथड्स। लास्ट टॉपिक है आज का, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। हेडिंग पा लो, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। फिजिकल properties of alkanes। बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स में जैसे फर्स्ट पॉइंट लिखे या ऐसे कॉपी कर ले, चलो मैं लिखवाई देता हूँ। फर्स्ट लिखो, alkanes are almost non-polar। alkanes are almost non-polar। ठीक है, नॉन पोलर क्यों है? रीजन बिकॉज ऑफ वेरी लिटल इलेक्ट्रॉन, वेरी लिटल, और नो, इनफैक्ट उसे नो ही बोल सकते हैं, वेरी लिटल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी difference between carbon and hydrogen and polarity arises because of electronegativity difference। यहाँ पे तो होता ही नहीं। first four members, फर्स्ट फोर मेंबर्स कौन कौन से हो गए? फर्स्ट फोर मेंबर्स C1 to C4 means मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन are gases। ठीक है, are gases। C5 to C17 are liquids। ठीक है, are liquid। C5 to C17 are liquid and higher members, इससे बड़े, जैसे कार्बन 17 से भी ज्यादा हो, हायर मेंबर्स, हायर मेंबर्स कौन से? C18 ऑनवर्ड्स
आर सॉलिड। कौन से? बेसिकली वैक्सी सॉलिड्स। आर सॉलिड्स। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट टर्म है जो थर्ड पॉइंट करोगे, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में बच्चे 2 पॉइंट्स करने हैं, अच्छे तरीके से समझ के करना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ alkanes increases with increase in molecular mass, increases with increase in molecular mass। जैसे जैसे molecular mass increase होएगा, boiling point keep on increasing। ठीक है, सेकेंड है boiling point often increases with increase in molecular mass। नेक्स्ट है among isomeric, among isomeric alkanes, अगर isomers है alkanes, boiling point decreases with increase in branching। ठीक है, मतलब जितना स्ट्रेट चेन होएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होएगा, और जितनी ब्रांचिंग होएगी उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। ओके, इससे देखो क्यों हुआ ऐसे। दिस इज बिकॉज this is because in branched chains, branch chains, the molecule attains shape of a sphere, attains a shape of sphere। This results in decrease in surface area। This results in decrease in surface of contact। बेसिकली एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से कांटेक्ट कम हो जाता है, जितना एरिया कम हो जाए। ठीक है, surface of contact which decreases intermolecular forces of attraction, ठीक है, which decreases intermolecular forces of attraction। और जितनी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होएगी उतना बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। अट्रैक्शन consequently boiling point also decreases। ठीक है, इसके ध्यान से करना, बॉइलिंग पॉइंट को 2 चीजों पे डिपेंड कर रहा है बच्चे। बॉइलिंग पॉइंट, फर्स्ट बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मतलब अगर मीथेन और इथेन में
कंपैरिजन करें, ठीक है, अगर मीथेन मीथेन का और ज्यादा होएगा। इथेन में कंपैरिजन तो इथेन का ज्यादा होएगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं ब्यूटेन और 2 मिथाइल प्रोपेन में कंपैरिजन करें तो ब्यूटेन का ज्यादा होएगा, ऑल्दो दोनों ब्यूटेन। आइसोमर है, ठीक है, बट ब्यूटेन स्टेट चेन है, दूसरे वाला ब्रांच्ड है। जितनी जितनी ब्रांचिंग इंक्रीज करते जाओगे बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा, ठीक है। वी विल एक्सप्लेन दिस थिंग नेक्स्ट टाइम विद एग्जांपल, ठीक है। सो आई थिंक काफी ज्यादा आज हो गया है, रिवाइज